हाय एवरीवन, वेलकम टू कैपिटल एंड गेन्स। आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो आज के वीडियो में हम 8 सेक्टर्स की टॉप कंपनीज को डिस्कस करेंगे जिन्हें हम इस नए साल में इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए खुद का एनालिसिस जरूर करें। लास्ट ईयर की तरह यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी इस साल भी बनी रहेगी ड्यू टू इंटरेस्ट रेट हाइक्स बाय मेजर सेंट्रल बैंक्स, वीकनेस इन रुपीस, स्पाइक इन कोविड केसेस अक्रॉस ऑल मेजर इकोनॉमीज एटसेट्रा। लेकिन वीकनेस इन रुपीस से कुछ कंपनीज को बेनिफिट भी होता है, स्पेशली जिनकी रेवेन्यू में एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम ऐसी कंपनीज को डिस्कस करेंगे जिनका बिजनेस एक्सीलेंट हो, डाउन साइड रिस्क कम हो, बिकॉज वो अपने हाई से ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस की गिरावट के बावजूद भी ईपीएस लगातार बढ़ रहा हो। वैसे तो इस कैटेगरी में काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं, लेकिन हम सिर्फ 8 सेक्टर्स की टॉप कंपनीज को ही डिस्कस करेंगे। अगर किसी की फेवरेट कंपनी इस लिस्ट में कवर नहीं होती तो इट डजंट मीन कि वो पर्टिकुलर कंपनी अच्छी नहीं है, एंड इस रीज़न के चलते हेट मत दीजिएगा, बिकॉज अबव क्राइटेरिया में फिट होने वाली सारी कंपनीज को डिस्कस करना इम्पॉसिबल है। तो फर्स्ट कंपनी है पेंट सेक्टर से। कंपनी का नाम है बर्जर पेंट्स। पेंट सेक्टर हमेशा से ही एवरग्रीन रहा है। स्टॉक प्रेजेंटली जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, सिमिलर प्राइस फरवरी 2020 में था। स्टॉक अपनी सपोर्ट पर भी है एंड प्रेजेंटली 33% डिस्काउंट पर भी मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो वो लगातार बढ़ा है, विच शोज के प्रॉफिट लगातार बढ़े हैं। इस सेक्टर की अगर आप स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इंडिगो पेंट को भी स्टडी कर सकते हैं। स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है एंड अपने हाई से 60% डिस्काउंट पर मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो मैसिव ग्रोथ हुआ है। मार्च 20 में जो ईपीएस था 48 का था एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में वो 116 रुपीज़ हो गया है। कंपनी पर हमने ऑलरेडी इन डेप्थ एनालिसिस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट स्टॉक है फुटवेयर सेक्टर से। स्टॉक का नाम है लेक्सो फुटवेयर। स्टॉक अपने हाई से 37% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का ईपीएस मार्च 21 में हाईएस्ट था, दैट इज 11.74 रुपीज़ का, जो कि उसके बाद कम हुआ है ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड 12% जीएसटी ऑन फुटवेयर बिलो 1000, जो कि पहले 5% थी। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आफ्टर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स लेक्सो फुटवेयर अपनी वॉल्यूम्स को रिकवर कर लेगा। नेक्स्ट कंपनी फार्मा सेक्टर से है एंड कंपनी का नाम है डिवीज लैब्स। फार्मा सेक्टर की ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। स्टॉक प्रेजेंटली अगस्त 2020 के प्राइस पर मिल रहा है एंड अपने हाई से 37% करेक्ट हो चुका है। ईपीएस भी मार्च 20 में जो 51.85 था वो 112.72 रुपीज़ हो चुका है। वर्ल्ड वाइड अगर कोविड केसेस बढ़ते हैं तो डिवीज लैब्स उसकी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी हो सकती है। स्टॉक में जो वीकनेस है वो सेंटिमेंटल है, बिकॉज डिवीज लैब्स जो नया प्लांट सेटअप करने वाला है कर्नाटका के काकीनाडा में, उसकी क्लियरेंसेस अभी पेंडिंग है एंड लोकल्स भी उस प्लांट सेटअप को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से है। वैसे तो इस सेक्टर की काफ़ी सारी कंपनीज डिस्काउंट पर अवेलेबल है। इस सेक्टर पर हमने कंप्लीट एनालिसिस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज। कंपनी काफ़ी डीप वैल्यू होल्ड करती है एंड प्रेजेंटली सितंबर 21 के प्राइस पर मिल रही है एंड अपने हाई से 40% डिस्काउंट हो चुका है। आप क्लीन साइंस, बालाजी अमाइंस एंड दीपक नाइट्राइट को भी कंसिडर कर सकते हैं। आरती इंडस्ट्रीज के ईपीएस की बात करें तो ये भी लगातार बढ़ा है एक्सेप्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स, जहां ऑलमोस्ट सारी कंपनीज को ही रॉ मटेरियल प्राइसेस हाइक होने का डेंट लगा है। नेक्स्ट कंपनी बैंकिंग सेक्टर से है। बैंकिंग सेक्टर में जो स्टॉक इस टाइम सबसे ज़्यादा वैल्यू होल्ड करता है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। आप एनबीएफसी से बजाज फाइनेंस को भी कंसीडर कर सकते हैं, ये भी ऑल टाइम मल्टी बैगर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो स्टॉक का प्राइस आज वही है जो नवंबर 2020 में था एंड अपने हाई से 17% डिस्काउंट पर मिल रहा है। ईपीएस जो मार्च में था वो था 44.92 एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 68.81 हो चुका है। जब स्टॉक प्राइस गिरता है एंड ईपीएस बढ़ता है तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाती है। नेक्स्ट स्टॉक आज के एनालिसिस का ईवी इंडस्ट्री से है एंड स्टॉक का नाम है सोना कोमस्टार। अपनी ईवी स्पेस की वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। स्टॉक पर हमने ऑलरेडी इन डेप्थ एनालिसिस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टॉक अपने हाई से 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है। स्टॉक में वीकनेस इसलिए देखने को मिल रही है बिकॉज ब्लैकस्टोन ने 14% स्टेक को कम किया है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक डीआईएस ने बाई किया है, जो कि मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं है। ईपीएस यहाँ क्लियर नहीं मिल पाएगा बिकॉज लिस्टिंग ही कंपनी की जून 21 में हुई थी, लेकिन यहाँ हम नेट प्रॉफिट्स को चेक कर लेते हैं। मार्च 20 में नेट प्रॉफिट 84 करोड़ का था, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ में 349 करोड़ हो चुका है। नेक्स्ट कंपनी डिफेंस सेक्टर से है। कंट्री के बढ़ते हुए डिफेंस एक्सपोर्ट्स एंड मेक इन इंडिया प्रोग्राम का सेक्टर को अच्छा बेनिफिट मिल रहा है एंड ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहने वाला है। स्टॉक कोई खास डिस्काउंट पर नहीं मिल रहा बिकॉज सेक्टर में ही काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। स्टॉक का नाम है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। कंपनी गाइडेड मिसाइल्स एंड रिलेटेड डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है। ईपीएस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन स्टॉक फिर भी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है बिकॉज सेक्टर की आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। आप एमटीआर टेक्नोलॉजीज एंड
पारस डिफेंस को भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जो कि डिजिटल मैप डाटा, टेलीमेटिक्स सर्विसेज, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज एंड GIS AI सर्विसेज प्रोवाइडर है। इनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का एप्लीकेशन ही इस कंपनी को स्पेशल बनाता है। कंट्री में इंडियन बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का जो एडॉप्शन हो रहा है, उसकी ये वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी हो सकती है। ये कंपनी एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करती है, जो कि हम बाद में कवर कर लेंगे। कंपनी का नाम है CE इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड, जिसे हम मैप माई इंडिया भी कहते हैं। स्टॉक अपने हाई से 44% करेक्ट हो चुका है। कंपनी मार्च 20 में 23 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाती थी, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 91 करोड़ हो चुका है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, प्लीज डू प्रेस द लाइक बटन एंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके स्टडी के अकॉर्डिंग कौन सी कंपनीज बेस्ट हो सकती हैं इस साल इन्वेस्टमेंट के लिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।